नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा, सॉरी, लियो, सिंह राशि आप लोगों के लिए। आई एम रियली सॉरी, लिब्रा मुंह में आ गया था। तो ये सिंह राशि आप लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। 2026 की हम डेस्टिनी की रीडिंग करने वाले हैं, आपके भाग्य को अनलॉक करने वाले हैं कि मुझे 2026 में आपके भाग्य में क्या दिख रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसकी रीडिंग करेंगे। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा था, जो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा था कोर्स। और लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने उसमें एनरोल भी कराया और मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम दिवाली आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये कोर्स फेस्टिवल के बाद स्टार्ट हो, जिससे कि हम फेस्टिवल पे अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, हम लोग ट्रैवल भी कर पाएँ और घर में जो भी डेकोर है वो सब कर पाएँ। तो ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक फ़ैसला लिया कि जो कोर्स 2 तारीख से शुरू होना था, वो कोर्स अब दिवाली के बाद स्टार्ट होगा। तो जिन लोगों का भी अभी रह गया है, जो लोग एनरोलमेंट नहीं करा पाए हैं, तो आपके पास ये चांस है कि आप दिवाली से पहले एनरोलमेंट करा सकते हैं और इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। और अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो ये एक मौका फिर से आपको मिल रहा है, इसलिए कोर्स डिले हो गया कि फेस्टिवल्स हैं इस वजह से। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ये अनाउंसमेंट थी मेरी तरफ से। और मुझे ढेर सारा आप लोग प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं। ऑल राइट, देखते हैं कि सिंह राशि, लियो, आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी मुझे एनर्जीज 2026 में कैसी दिखाई दे रही हैं। लियो, सिंह राशि, आपकी एनर्जीज मुझे 2026 में कैसी दिखाई दे रही है। गॉडेस ऑफ द मून, जर्नी, ब्रोकन हार्ट एंड हीलर ऑफ द एजेस। तो लियो, सिंह राशि, मुझे सबसे पहले अगर आपकी एनर्जीज के बारे में बात किया जाए, तो सबसे पहले एक हेल्थ के लिए आपको रिमाइंडर देना चाहूँगी कि आपको पूरे 2026 में आपको अपने बीपी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्लड फ्लो जो आपका है, ठीक है, बहुत ये बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। दूसरा मैसेज है कि आप लोग की ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है कि आपका बार बार मन करेगा यहाँ ट्रैवल करने जाना है, वहाँ ट्रैवल करने जाना है, ये करना है, वो करना है। तो यस, आप ना घूमते रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण ट्रैवलिंग आपकी रहेगी। और आपका मन ना स्थिर नहीं रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह आपका मन बहुत भागेगा, ये एनर्जी दिख रही है। और एक ये चीज़ भी दिख रही है कि यस, आप खुद एक ऐसे जोन में रहोगे जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को हील करोगे, सहारा दोगे। जो लोग दुख में हैं, दर्द में हैं, उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हील करते हुए मुझे दिखाई दे कि बहुत एक हीलिंग एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आप ये करोगे। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि यस, एक ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जहाँ पे आपको हर्ट फील हो सकता है कि कोई आपका दिल तोड़े, आपको थोड़ा सा दुख हो उस बात का। तो यस, यहाँ पे एक ये एनर्जी भी है कि आपका दिल टूट सकता है, किसी वजह से आप हर्ट हो सकते हैं। तो आपको मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। ऐसे लोग जो सिर्फ आपसे एनर्जी ले रहे हैं, बदले में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे एफर्ट्स ना लगा करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। और जिस भी इंसान के साथ आप नए रिलेशनशिप में जाते हैं या कोई नया रिलेशनशिप बनाते हैं, तो बहुत कॉन्शियस होकर उसके साथ रिश्ता बनाइए कि किसी भी तरीके से आपका दिल ना तोड़ा जाए, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और साथ में एक चीज़ का और मुझे दिख रहा है कि ख्याल रखना है कि आपकी जो भी रिश्तेदारी है, वहाँ पे एक ना कहते हैं कि एक स्पेस बना के चलिएगा, एक लिमिट, एक सीमित दायरा एक मेंटेन रखिएगा, है ना? कि ऐसा ना हो कि आप किसी के लिए बहुत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और वो ही आपका दिल तोड़ दें। तो ये एनर्जीज़ आपकी हैं जहाँ पे थोड़ा-सा आपको एक दुःख महसूस हो सकता है, लेकिन आप उससे हील भी कर लोगे अपने आप को, और शायद वही चीज़ आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएगी कि आप बाकी लोगों को भी हील कर पाएंगे। तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है 2026 के लिए। चलिए अब ये देखते हैं सिंह राशि, आपके भाग्य में और क्या लिखा हुआ है। सिंह राशि, लियो, 2026 में आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, 2026 में मुझे आपकी डेस्टिनी में और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सिंह राशि, लियो,
आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिख रहा है? चूज वाइजली, एक्सेलरेटेड मोशन, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड क्राउन चक्र। इमोशनल लॉस अगेन, ये फिर से कार्ड आ गया। तो एक चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारे ना ऑप्शंस मिलेंगे। अब वो चाहे करियर को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो। एक ऐसा पड़ाव आएगा आपके जीवन में जहाँ पे आपको चुनाव करना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ते में हो, करियर में हो। तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आप चुनाव अच्छे से करिएगा, एक ये मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ना पार्टनरशिप में बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कभी बिजनेस का मन था कि मुझे बिजनेस करना है पार्टनरशिप में, तो ये चीज़ भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में जा रहे हैं। बट मैं एक आपको रिमाइंडर देना चाहूँगी फिर से कि अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो प्लीज़ पूरी तहकीकात कर लीजिएगा और बहुत जल्दी भरोसा मत करिएगा किसी के भी ऊपर। आपका दिल भी टूट सकता है, आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, आपके साथ भी अफेयर किसी और के साथ भी है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें किसी भी इंसान को अपने नज़दीक आने से पहले। ये उन लोगों के लिए है। दूसरा कि जीवन अपना बहुत आपका आगे बढ़ने के लिए तैयार है कि 2026 ना 25 से ज़्यादा बेटर जाएगा, जहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ेंगी। अगर किसी भी चीज़ में एक स्टेगनेंसी आपको महसूस हो रही थी कि चांद जीवन ना बड़ा रुका रुका सा लगता है, बहुत रुक सा गया है, तो अगर आपको अभी तक ऐसा महसूस हो रहा था कि चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टेगनेंट हैं, कुछ चीज़ें जैसे आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका ना अब चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी काफ़ी और पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ में दिख रहा है कि आपका ना एक एक जो कनेक्शन है वो हायर पावर्स के साथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, सपने बहुत आएंगे, आपको सपनों के थ्रू मैसेजेस दिया जाएगा। कुछ भी जैसे ना आपको आपकी ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप हो रही है कि मतलब आपको अभी तक जैसे बहुत ड्रीम्स नहीं आते थे या कोई मैसेजेस आपको नहीं आते थे, तो वो ड्रीम्स के थ्रू बहुत आएंगे आपको। ये चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि मैं जो भी पूछ रहा हूँ, जो भी जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे उसके आंसर्स मिल जा रहे हैं। तो उनके आंसर्स आपको मिलेंगे भी और वो यूनिवर्स के थ्रू आपको डेफिनेटली मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ में एक ये चीज़ भी है कि जो लोग शादी करना चाह रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये साल अच्छा है। आप लोग लेकिन ध्यान से करिएगा, हो सकता है कि बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आ जाएँ फैमिली की तरफ से और आपको वहाँ पे चुनाव करना पड़े। एक ये चीज़ आपके डेस्टिनी में दिख रहा है। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपकी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि आप अचानक से काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएँगे। और रिलेशनशिप में आपके पास ना काफ़ी ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के किसी सही व्यक्ति का, सही इंसान का आपको चुनाव करना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको एक मैसेज है, गाइडेंस है। चलिए और देखते हैं मुझे और आपके भाग्य में क्या दिखाई दे रहा है। फॉर सिंह राशि, लियो, आपके 2026 में आपके भाग्य में और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या एक्सपेक्टेड। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि 2026 में आपकी डेस्टिनी में देखते हैं और क्या दिखाई दे रहा है। सिंह राशि आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है। लिब्रा, बैलेंस, सन, सोर्स, जर्नी, प्रोग्रेशंस, मार्स, मोशन। देखिए ये मैं बातें आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 2026 में आपको हो सकता है कि बहुत ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। आपकी ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, आपका इधर उधर आना जाना बहुत, भाग दौड़ बहुत दिखाई दे रही है। अब ये भाग दौड़ सबके लिए अलग अलग है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप वैसे जा जा सकते हैं घूमने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। जो लोग जॉब करते हैं उनकी उसकी वजह से हो सकता है कोई ना कोई ऐसा एक कारण बनेगा जहाँ पे
आप जिस वजह से मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग रहेगी, जर्नी रहेगी। 2025 में आपने जितना घूमना फिरना नहीं किया था, उससे ज़्यादा घूमना फिरना आपका 2026 से मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि भ्रामरी आपकी स्टार्ट हो गई हो, ऐसा हो सकता है। एक दशा होती है जिसमें इंसान काफ़ी अचानक अचानक उसको घूमने फिरने के और दार्शनिक दर्शन करने के मौके मिलते हैं, धार्मिक दर्शन करने के मौके मिलते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अब चाहे वो आपके खाने पीने को लेके हो, आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो, आपके खुद के मेंटल पीस को लेके हो, आप बड़ा ना बैलेंस करके चलोगे अपनी लाइफ को 2026 में। अभी तक आपका अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी और लाइफ में अस्थिरता थी, चीज़ें स्टेबल नहीं लग रही थी, तो ये दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में स्थिरता, स्टेबिलिटी आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और इससे बड़ी चीज़ ना मैं कहती हूँ आज की डेट में कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, किसी का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, किसी का फाइनेंस जो है वो स्टेबल नहीं है, तो ये साल है जहाँ पे आप बहुत स्थिर महसूस करेंगे अपने आप को कि लाइफ कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी बैलेंस्ड हो गई है। जब आप सही चीज़ों का चुनाव कर लेंगे तब ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को गलत चुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ बैलेंस क्यों नहीं है। तो बैलेंस आएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सही चुनाव करना पड़ेगा। साथ में सन की एनर्जी आ रही है और नेक्स्ट ईयर है भी सन का ईयर। तो यहाँ पे ये आपका ही कार्ड आ गया, क्योंकि आपकी सिंह राशि है जिसका स्वामी क्या कहते हैं, सूर्य होता है। तो आप अपनी ही एनर्जी को काफ़ी होल्ड कर रहे हैं। एक डोमिनेंस वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपकी बातें मानी जाएंगी, सुनी जाएंगी। एक ये चीज़ें भी दिखाई, आप ना चमक रहे हो, आप शाइन कर रहे हो कहीं ना कहीं। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप अगर किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप हो, आपका कोई भी काम डिजिटल किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे आप शाइन कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप लाइमलाइट में आ सकते हो। बहुत लोग ना इस साल अपनी बहुत सारी फोटोज़ बहुत पोस्ट करेंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सरकार से रिलेटेड कोई अगर आपका काम रुका पड़ा था, कोई भी सरकारी काम था, तो दिख रहा है कि वो इस साल आपके सारे बनेंगे। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके वर्क थे, अब चाहे वो गवर्नमेंट जॉब को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो ये साल आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है अगर आप ठीक से मेहनत करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिब्रा का भी कार्ड है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। लेकिन सन का कार्ड है, दैट मीन्स कि अगर आप सरकारी विभाग में कोई भी नौकरी चाहते हैं, उसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए एक बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, तो ये चीज़ है। आपका संबंध आपके पिता के साथ सुधर सकता है, या आपको सुधारना चाहिए। उनका आशीर्वाद आपको इस साल ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में एक स्थिरता आए। और यस, लाइफ में रिलेशनशिप्स तो हैं ही, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीज़ों को बैलेंस करके आपको चलना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं, आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी समझना है। ये नहीं है कि सिर्फ आप अपनी ही चलाते जा रहे हैं। तो एक बैलेंस बना के रखिएगा रिलेशनशिप में, शादी में, ब्याह में। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी अगर आप इस तरीके से अपने जीवन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपकी डेस्टिनी में। लियो सिंह राशि, आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है 2026 में। ओम नमः शिवाय। सप्रेशन, इनोसेंस, द रिबेल, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो साल है ना, कहीं ना कहीं आप अगर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड, कोई भी मीडिया से रिलेटेड आपका कोई काम है, कोई भी डिजिटल वर्क है आपका, फैशन डिजाइनिंग का काम है, आर्किटेक्ट का कोई काम है आपका, डांस, एक्टिंग, कोई भी अगर ऐसा काम आप करते हो, तो वहाँ पे आप ज़रूर शाइन करोगे और वहाँ पे आपको काफ़ी तरक्की मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो ये वाले फील्ड के लोग तो काफ़ी अच्छा मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ऐसा काम जो सूर्य से रिलेटेड है, सरकार से रिलेटेड है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो गया, डांस हो गया, इन सब में आपकी काफ़ी अच्छी मैं बरकत तरक्की देख पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये साल ना एक ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ मैंने बोला था, जहाँ पे आपको कोई दिल दुखाने वाली बात होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा
एक कहते हैं ना सप्रेशन में चले जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत एक बर्डन फील करना, ये वाले पॉइंट पे भी आप जाओगे कि साल में एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे, बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस करोगे, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा स्लो करिएगा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने जीवन को आगे लेके बढ़िएगा। और एक मैसेज और है आपके लिए कि जीवन में कोई चीज़ एक ऐसी होगी 2026 में वो उस स्पीड से नहीं चलेगी जिस स्पीड से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है वो धीरे 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 आपकी आगे बढ़े। आपको गुस्सा बहुत आएगा, ठीक है, क्योंकि मंगल का भी कार्ड था। इस साल ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपका ईगो बहुत हर्ट हो सकता है, ईगो वाली प्रवृत्ति आपकी बन सकती है कि आप अपना ईगो में ही बैठे रहो। तो देखो उस चीज़ को बैलेंस करके चलना है। अगर आप ईगो अपनी आड़े लेके आओगे तो रिश्तों में प्रॉब्लम आना, लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ें होंगी। और ये साल ऐसा है जहाँ आप ना किसी की सुनोगे नहीं, आप अपनी ज़्यादा चला रहे हो। ये ईयर ही ऐसा है जहाँ पे आप अपनी बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, अपनी ज़्यादा चला रहे हो। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ये पूरा साल आपको बदल के रख देगा। ये पूरा का पूरा ईयर मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाई दे रहा है, बदलाव का दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप बाय सोल बहुत बदल रहे हो, बाय होल बदल रहे हो। ये चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हम अपना बचपन याद करने लगते हैं। हम जब घूमने फिरने जाते थे तो हम बचपन में कैसे रहते थे, वो सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कोई इनोसेंस मुझे आपके लिए वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा काम के करने को ढंग को बदलेगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको एक नए तरीके से आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी ऊर्जा में आ रहे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को नए ढंग से कर रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं। ये काम इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन अपने आप को ज़्यादा ना ऐसे किसी परिस्थिति में नहीं डालना जहाँ पे आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओ। ऐसी परिस्थिति से आपको बचना है। ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें अपने साथ। चलिए और देख लेते हैं फटाफट कि मुझे आपके भाग्य में और क्या दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, लियो, आपके भाग्य में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। जीवन ना आपका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा 2026 में। ऐसा नहीं अचानक से सारी चीजें हो जाएंगी, हर स्टेप वाइज आगे बढ़ेगा। ये चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे, स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती जाएंगी आपके आगे। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में और क्या लिखा है 2026 में। यस, देखो मैंने बोला ना कि आपको घमंड आ सकता है, उस चीज से आपको बचना है। सिंक्रोनिसिटी, आपको ना एंजल्स नंबर बहुत पकड़ेंगे। अभी तक अगर आपको ना सोचते थे कि यार सबको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ चीजें रिपीटिंग पैटर्न्स में दिखती है, हमें तो दिखता नहीं है। तो मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि 2026 में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे चीजें आपको बार बार दिखाई देंगी। कोई पर्टिकुलर नंबर, कोई पर्टिकुलर किसी का नाम, कोई पर्टिकुलर चीज आपको बार बार दिखाई देगी और आप महसूस करोगे कि ये भगवान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी मुझे एक शुरू होते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पे आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में ना, क्योंकि आप ना बहुत एक सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, ये दिख रहा है मुझे कि आपका करियर वगैरह ना काफ़ी अच्छा होगा। तो उसकी वजह से कहते हैं ना, एक हमारे अंदर गुमान आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है। आपको उस अहंकार से अपने आप को बचाना है। अगर आप इस परिस्थिति में रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आपको अपने जीवन में किसी भी तरीके का एक घमंड, एक वो प्राइड नहीं आने देना, अदरवाइज आपको लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है, आपने ईगो को बहुत डाउन करना है। दूसरा है कि आपके घर परिवार में मैं सुख शांति देख रही हूँ। ये साल आपके घर में बहुत सुख शांति लेके आएगा। आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि आप भी खुश हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं, जो रिलेशंस में लोग हैं, वो भी काफ़ी हैप्पी हैं। इस साल आपकी न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। ये बिजनेस में भी दिखाई दे रही है, शादी, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप। तो ये साल है नई चीज़ों को करने का, न्यू बिगनिंग आपकी है। रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं यहाँ पे लोगों के साथ, आप महसूस करेंगे ये आपके रिश्ते बदल रहे हैं। ठीक है, रिश्ते इन द सेंस कि जैसे कि आप अभी सिंगल हैं, आप अभी एक बेटी हैं तो आप बहू बन जाएं, आप वाइफ बन जाएं, तो रिश्ते बदलेंगे आपके बहुत सारे। तो रिश्तों का बदलाव देख रही हूँ, जो आप अभी हैं, जिनके साथ आपका जो भी रिश्ता है वो हो सकता है कि थोड़ा बदले। आप कुछ ऐसे एक पोजीशन पे पहुंचे जहां से आपके रिश्तों में एक बदलाव आ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो नई शुरुआत है,
और काफ़ी सक्सेसफुल आप होएंगे, लेकिन एक लो टाइम पीरियड भी आएगा जहाँ पे आपका दिल भी टूटेगा। और ये जो कारण है, आप खुद भी बन सकते हैं अपने ईगो की वजह से। जो आपके अंदर एक अहंकार आ रहा है, एक मैं वाली जो एनर्जी होती है, इससे आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी 2026 में। तो आपको उस चीज़ से, उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से अपने आप को बचा के रखना है। ठीक है, कि आपके अंदर वो अहंकार नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर आप चाहे सक्सेसफुल हो रहे हैं या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, आपके अंदर किसी भी चीज़ का अहंकार ना आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और मुझे क्या दिखाई दे रहा है 2026 में फॉर लियो, सिंह राशि। मुझे आपके 2026 में और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड है आपकी डेस्टिनी में। लियो, सिंह राशि, आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। लियो, सिंह राशि, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखाई दे रही है एक तो। बहुत लोगों को अगर कहीं पे कमिटमेंट नहीं मिल रही थी अपने रिलेशनशिप में, तो कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक बहुत ही एक ग्राउंडेड एनर्जी में आपको रहना है। ये आपके लिए सलाह भी है और हिदायत भी है। आप बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना सेविंग, अच्छे अमाउंट में सेविंग कर पाना, ये मेरे को आपके पास दिखाई दे रहा है। आप मुझे 2026 में ये कहते हुए नहीं दिखोगे कि हमारे बैंक में पैसे नहीं है या बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, थोड़ा सा उसमें रिस्क जरूर हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग आपको करनी है, जो मैं अल्टीमेटम आपको पहले भी दे चुकी हूँ। बहुत लंबे समय से ना आप ऐसा कहते थे, चांद हमारी ना कोई बहुत बड़ी इच्छा है। आप बहुत लंबे टाइम से कोई ना विश मांग रहे थे, तो आपकी ना विश ग्रांट करी जाएगी 2026 में। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी करी जाएगी आपकी। भगवान कहते हैं ना, झोली भर देंगे आपके विश को पूरी करके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको 2026 में भगवान इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो आपको बार बार उनको थैंक यू ज़रूर बोलना है, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना है कि आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी, उसके लिए आप उनको शुक्रिया ज़रूर बोलिएगा। और ऐसे बहुत मौके आपको मिलेंगे जहाँ पे आप थैंक यू भी बोलेंगे। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे अचानक से कोई चीज़ ख़त्म होगी, और अचानक से कुछ ऐसे आपको झटका या शॉक लग सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक हो जाए, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाएं, आपको मेंटल एनजाइटी हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको इवन डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है अगर आप किसी चीज़ को लेके बैठ गए हैं। तो आप मेंटली बहुत डिप्रेस भी हो सकते हैं किसी एक दुर्घटना के बाद। ये कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो आपको बहुत एहतियात बरतनी है, किसी भी चीज़ को लेके किसी भी इंसान पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। बहुत जांच परख के ही आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़िएगा। एक और मैसेज है कि आप लोग ना ड्राइविंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके आप अवॉइड करें कि आप ज़्यादा ड्राइविंग ना करें। अचानक अचानक एक्सीडेंट के योग आपके बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में ये है कि फाइनेंशियल इशू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में कुछ खर्चा कर देते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति में इतना लग जाते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को देख नहीं रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आपके पास पैसा तो बहुत देख रही हूँ मैं, लेकिन वो चीज़ क्या कब होगी, जब आप एक सही तरीके से पैसों को खर्च करें। तो सेविंग्स पे फोकस करना है, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अदरवाइज आपको फेस करने को मिल सकती है। 2026 में आपको ना मेहनत बहुत करना है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
तो यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है कि आप जैसे एफर्ट्स करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको इस साल पेशेंस ज़रूर रखना है, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके माता पिता की रजामंदी से आपकी शादियाँ यहाँ पे होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। 2026 में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई गुरु आ सकता है और वो गुरु आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे। ये ऑनलाइन भी हो सकता है कोई गुरु, ऑफलाइन भी हो सकता है कि आपको गाइडेंस लगातार मिलती रहेगी। और यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि आप लोग कोई ना कोई कोर्स में एनरोल कराओगे, कुछ पढ़ाई लिखाई करोगे, ये चीज़ भी दिख रही है। बहुत लोग यहाँ रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च का कोई काम कर सकते हैं। 2026 में आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं कोई भी चीज़ जैसे ना आप अगर देख रहे हो तो आप उसकी गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे आपकी ना वो गहराई दिख रही है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप ना बहुत डेप्थ में रिसर्च करोगे इस साल। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ में जो मुझे एक और चीज़ आपके लिए एक्सपेक्टेड है वो ये दिख रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी शादीशुदा जीवन में, और रिलेशनशिप यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्टेड है। और एक ना कहते हैं अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना है, वो ठीक भी हो जाएंगी। जिसकी कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हीलिंग है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मेंटल एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन, इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एक चीज़ और है कि शनि की ढैया में भी आपकी चल रही है, या शनि का प्रभाव मुझे दिख रहा है। तो शनि ना आपके काम में ना डिले करवाएंगे ज़रूर। मतलब आपको देंगे तो सब कुछ 2026 है, बट मुझे ना एक डिले दिख रहा है, क्योंकि शनि विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहीं ना कहीं हमें बोलता है कि डिले है, डिनायल नहीं है। तो चीज़ें आपकी होंगी लेकिन ना बड़ी रुक रुक के होंगी, रुक रुक के होंगी। तो आपको ना पेशेंस सिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से एक एनजाइटी भी हो सकती है एक पॉइंट पे कि यार चीज़ें ना उस हिसाब से नहीं हो रही, उस स्पीड से नहीं हो रही जिस स्पीड से मैं चाह रहा था। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि चीज़ें ना थोड़ी स्लो चलेंगी। कहीं न कहीं शनि का प्रभाव मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो आपको 2026 में ना एक रेमेडी करनी है, जिससे कि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। मैं ज़्यादा रेमेडीज़ में देखो बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, जो मैंने अपनी लाइफ़ में खुद अपनाई हैं, जो मेरे को लगता है कि हाँ, यहाँ तक करके चीज़ें बैलेंस करी जा सकती हैं, मैं वही चीज़ बताना प्रेफ़र करती हूँ। आपको शनिवार वाले दिन ना पीपल के पेड़ पे पानी ज़रूर जलाना है, एक वहाँ पे दीपक जलाना है। शनि देवता को क्या कहते हैं, अपनी छाया देख के, जैसे कटोरी में आपने तेल लिया, उसमें आपने अपने आप को देखा और उस तेल को दान करना है, या तो किसी मंदिर में आपको चढ़ा देना है शनि देवता पे। ये चीज़ करनी है। और आप एक रेमेडी और कर लीजिएगा कि एक काला कपड़ा लेके दोनों तरफ थोड़ा सा गुड़ बांध के आप शनि देवता के कंधों पे उसको रख दीजिएगा, उस कपड़े को, और उस पर फिर तेल चढ़ा के और दिया जला के आप प्रार्थना करिएगा कि जो भी रुकावटें आ रही हैं आप उसको प्लीज़ दूर करें। ये आप ना शनिवार वाले दिन आपको ज़रूर शनिदेव की पूजा ज़रूर करनी है, तेल ज़रूर दान करना है। और अगर कुछ भी नहीं कर पाते ना तो आप क्या करिएगा, तिल, काला तिल, चीनी और क्या कहते हैं छोटे छोटे चावल के दाने, ये आप चींटियों को खिलाइए। आटा चींटियों को खिलाइए, ठीक है, तिल डाल के आप खिलाइए। तो ये चीज़ें ना आपके शनि की एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं अभी तक देखूं, अगर मैं आपकी पूरी की पूरी रीडिंग कंक्लूड करूं, तो मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जीवन में चीज़ें कुछ ना धीरे धीरे होंगी, रुकावटों के बाद होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। ठीक है, क्योंकि शनि का प्रभाव है तो शनि देते ज़रूर हैं। थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, अचानक अचानक कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ नया ज़रूर शुरू होगा। जैसे किसी की शादी हुई तो न्यू जर्नी शुरू हो गई, ठीक है, कोई सिंगल है तो रिलेशनशिप में चला गया, कोई क्या कोई मतलब कुछ ना कुछ नया एडवेंचर करना, नई जर्नी करना, ट्रैवलिंग करना, कोई नया बिजनेस शुरू कर देना। तो एक नई शुरुआत आपके जीवन में है। अब उसके साथ साथ पैसों को सही तरीके से खर्च करिएगा, सेविंग्स पे फोकस करना है। और आप मुझे सेविंग करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हो सकता है आपको एक ऐसा झटका लगे कि यार बड़े पैसे खर्च हो गए, अब तो मुझे सेविंग्स पे ध्यान देना है। तो आपके पास इस साल सेविंग करने को भी पैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि अगर आप लोगों के पास अभी तक जॉब नहीं थी, कोई भी फीमेल जो जॉब चाह रही थी, तो यहाँ पे मुझे वो फीमेल्स सारी वर्किंग दिखाई दे रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कोई जॉब करना तो वो चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बहुत ग्राउंडेड है,
ग्राउंडेड के साथ साथ एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ रही है। बहुत लोग यहाँ पे ऑकल्ट के फील्ड में जा सकते हैं। ऑकल्ट से रिलेटेड कोई कोर्स में एनरोल कराना, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया। आप लोग यहाँ पे मुझे ये चीज़ कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका अचानक से इन चीज़ों में ना इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, कंसल्टेशन लेना शुरू कर देंगे कि हमारे आगे फ्यूचर में क्या हो रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको गाइडेंस मिलेगी भी, और बहुत अच्छे से आपको मिलेगा भी। और ट्रेडिशनल मैरिज तो है ही साथ में। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप घर मकान लेना चाहते हैं तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, और आपकी इच्छाएं ना बहुत सारी कंप्लीट होंगी जो अब तक पेंडिंग थी। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी से आपको बचना है। ऑल ऑफ द सडन अचानक से कोई दुर्घटनाएं घट सकती हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कोई आपको एक झटका लग सकता है, आप अपने किसी करीबी इंसान को भी खो सकते हैं अपने जीवन से। कोई ऐसी खबर आपके पास आ सकती है जिसकी वजह से ये, लेकिन जीवन में ना 2026 में एक फेज ज़रूर मैं आपका ऐसा देख पा रही हूँ जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े, क्लैश, कलेश, ये सारी चीज़ें दिख रही हो, जिसकी वजह से एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप स्टक फील करोगे, मेंटली डिप्रेस फील करोगे, बंधा हुआ फील करोगे, किसी सिचुएशन में फंस गए हो ऐसा फील करोगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हाँ, एक स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि बहुत लोग ना ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे कि आप लोग कुछ गलत काम मत करिएगा। अगर आप कोई भी चीज़ गलत करते हैं, चाहे वो फाइनेंसिस से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आप किसी लीगल मसले में फंस सकते हैं। ठीक है, जेल जाने की संभावनाएं भी आपकी डेवलप हो सकती है, क्योंकि शनि का प्रभाव दिख रहा है और यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है। तो ये एक ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो कभी भी कोई भी इलीगल काम मत करिएगा, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है 2026 में। एक ये एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव बहुत रहेगा, तो शनि थोड़ा सा आपको डिप्रेस, आलसी जरूर बनाएंगे। एक आलस नहीं आ जाता है इंसान के बॉडी में, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पूरा साल ऐसा नहीं है, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका मन दुखेगा बहुत, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें अच्छी भी होंगी, बेहतर भी होंगी। ऑप्शंस बहुत आएंगे, ठीक से आपको चुनाव करना है। चलिए और देखते हैं कि मुझे आपके और क्या दिखाई दे रहा है 2026 में। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके लिए कौन से ऐसे बहुत सारे ऑस्पिशियस मंथ हैं जो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं, जिसमें कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता है। हम वो देख लेते हैं सबसे पहले। फॉर लियो, आपके लिए कौन से ऐसे ऑस्पिशियस मंथ हैं जिसमें कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। सिंह राशि आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। एक ना ईगो से जरूर बचिएगा, घमंड, अहंकार, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है आपके लिए, इससे आपको बहुत बचना है। ट्रैवलिंग भी आपकी ना बहुत हो रही है, मैंने बोला ना आप ट्रैवल बहुत करोगे, तो वहाँ अचानक से ना एक्सीडेंट के योग आपके बनेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा गाड़ी ड्राइव ना करें। मुझे ये ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आपके लिए ऑस्पिशियस मंथ है जून। जून में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है आपके लाइफ में। चलिए और देखते हैं, जुलाई का महीना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर लियो। देखते हैं और मुझे आपके लिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट मंथ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर। अक्टूबर का महीना भी आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस हो सकता है, जिसमें कोई आपका काम बने, कोई बात बने, या कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, बहुत लोग जो टीचर हैं, ठीक है, जो बहुत मेंटोर का काम करते हैं, आप उस फील्ड में बड़ा अच्छा करेंगे। एक ये मैसेज आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कोई ना एक कोई ग्रुप कोर्स वगैरह होता है, या तो आप करेंगे या आप करवाएंगे। ठीक है, जो टीचर वगैरह हैं वो बड़ा अच्छा उनका नेम फेम मुझे दिखाई दे रहा है, गाइडेंस देते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ भी है मुझे आपके लिए जो एक्सपेक्टेड है। और एक ना वुमेन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी मदरली फिगर होंगी जो आपको बड़ा स्टेबल कराने में हेल्प करेंगी। ठीक है, या कोई वुमेन है, कोई वुमेन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई जैसे कुछ लोगों की ना शादी होगी, तो मुझे दिख रहा है शादी के बाद आपका एक अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो अभी तक इंस्टेबिलिटी है या चीज़ें स्थिर नहीं है, वो स्थिरता की तरफ जाएंगी। देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। मैरिज, शादी, मैंने बोला ना बहुत सारे सिंह राशि आप लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ईयर दिख रहा है आप लोगों की शादी के लिए। एक नई शुरुआत हो सकती है, शुक्र की ब्लेसिंग आ रही है। तो यहाँ पे मैरिज बहुत लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, जो लोग चाहते ही नहीं है
देखो उनका कुछ नहीं हो सकता। जो लोग चाहते हैं शादी करना, तो उनके लिए ये ईयर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग शादी कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है? पैसा बहुत सारा। मैंने बोला ना, आप मुझे ये नहीं बोलते हुए दिखाई देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक पॉइंट पे देखो, पूरे 12 के 12 महीने में ऐसा तो नहीं होता कि बहुत पैसे हैं, लेकिन ऐसा कि हर टाइम आपके पास पैसे ही रहेंगे। पैसा रहेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के खर्चा करना है, तभी पैसा है, क्योंकि सेविंग्स कर रहे हो। अदरवाइज फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आप फेस करोगे, अचानक से कहीं बहुत खर्चा कर दोगे टैश में, तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। तो पैसा तो है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है कि ज़्यादा आप उस पर खर्चा ना कर दें। करियर, आपके करियर में अपलिफ्टमेंट है। मैंने बोला था कि अगर आप कोई जॉब चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, कोई विदेश में जाके कोई नौकरी चाह रहे हैं, वो हो सकता है। कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वो हो सकता है। लेकिन चीज़ें देखो स्लो चलेंगी, थोड़ी सी कुछ लाइफ में चीज़ें स्लो चलेंगी, कुछ फास्ट चलेंगी, लेकिन जीवन आगे बहुत बढ़ेगा पॉजिटिविटी की तरफ। ये चीज़ तो मैं आपको बोल सकती हूँ, है ना। ऐसा नहीं ना कि जिस स्पीड से हम चाहते हैं चीज़ें उस स्पीड से हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो चीज़ें होंगी, अपने तरीके से होंगी, लेकिन डिनायल नहीं है, डिले है। ठीक है, होंगी सारी चीज़ें। और मुझे ये दिख रहा है पार्टनरशिप में आप काम बड़ा अच्छा करेंगे। ये मैसेज अचानक से मेरे मन में आया कि आपको बताऊं। चलिए देखते हैं 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर सिंह। आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? सिंह राशि, आपकी डेस्टिनी में और क्या दिखाई दे रहा है? सिंह राशि 2026 में आपके लिए एक्सपेक्टेड है मून, चेंजेस इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ना यहाँ पे कुछ इंट्यूशन वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कि ना आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। किसी भी चीज़ के होने से पहले आपको पता लग जाएगा, आभास होगा। आपको उस पे ही ट्रस्ट करना है जो आपकी इंट्यूशन है, वो क्या कहती है आपको। किसी एक आदमी का आपके ज़िंदगी में आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई इंसान है, कोई पर्सन है, कोई मैन है जो आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा 2026 में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट में जाके काम करेंगे। कोई कोई ऐसी कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई आपके रिश्तेदारी में भी हो सकता है, जो आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट में जाके काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फाइट, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये परिस्थिति आएगी आपके साथ। दूसरी चीज़ दिखाई है टाइम टू एक्ट। आप ना शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। आप शेर तो हो ही, लियो सिंह राशि, और आप अपनी ही एनर्जी होल्ड कर रहे हो। मैंने पहले ही बताया था कि इस साल आप अपनी एनर्जी में रहोगे। एक डोमिनेटिंग एनर्जी होगी, एक एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी रहेगी, बहुत पैशनेट रहोगे काम को लेके। अहंकार से बचना है। और आप ना अब सोच नहीं रहे हो। मुझे दिख रहा है कि इस साल ना आप चीज़ों को बस करते जाओगे, जो आपका मन करेगा आप वो करते ही जाओगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। फिर नेक्स्ट कार्ड है फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, प्यार, मोहब्बत, पार्टी। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे, पार्टनर के साथ पार्टी में जाना, सेलिब्रेशन में जाना, शादी में जैसे सेलिब्रेशन होता है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। आप ध्यान रखिएगा, कोई औरत होगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया है। मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में किसी वुमेन का एक रोल होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो जो वुमेन होंगी उनके ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, या वाइट हेयर हो सकते हैं। तो मतलब एजड वुमेन है, इनका रोल आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। कोई फेयर मैन, मतलब 2026 में ना लोग बहुत दिख रहे हैं मुझे आपके इर्द गिर्द, जो कुछ 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 आपको सिखा के जाएंगे, या कुछ ना कुछ आपके काम उनके थ्रू बनेंगे। ये चीज़ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ राइज। आपकी नई जॉब आपको मिल सकती है, और अगर आप करियर में आप जिस भी पॉइंट पे हो, तो आपको वहां से ऊंचाई की तरफ जाने को मैं देख रही हूँ कि आपको मिल सकता है। तो आपका राइज है आपके करियर में, तो आपका करियर बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएगा, चमकोगे। एक नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो ये सब चमकोगे आप ना, नोटिसेबल हो, कि नोटिस किया जाएगा आपको। हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको अपनी ना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने पैरों में दर्द होना, बोन्स की प्रॉब्लम होना, बीपी की प्रॉब्लम होना, इन चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखना है आपको 2026 में। हेल्थ पे बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि आप ना गुस्सा भी बहुत करोगे तो बीपी का इशू आएगा, एंगर इश्यूज बहुत होंगे। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। मैंने बोला ना कि आपके जो स्टैंडर्ड से नीचे हो
उनसे आपको ना बहुत जल्दी अपने आप को ना अट्रैक्शन नहीं करनी है, या आपको अपने ना स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है। जो आपका स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करिए, टेम्प्ट नहीं होना है किसी भी इंसान से, क्योंकि लोग बहुत दिख रहे हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत लोग चिपकेंगे। कहते हैं ना, जब इंसान तरक्की की तरफ जाता है तो लोग बड़े दिखते हैं आसपास, और तो आपको ना अपने से लोअर लेवल पे नहीं जाना है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए शादी के लिए, ऐसा लड़का चाहिए शादी के लिए, तो आप कम में सेटल मत करना अपने आप को, ठीक है? तो यही चीज़ बोली जा रही है कि आप ना कम में सेटल मत करना। टेम्पटिंग एक ना किसी से सम्मोहित नहीं होना आपको, ऐसे ही बड़ा सोच समझ के आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है सॉरो ओवर अ लॉस। मैंने बोला था आपको कि कोई एक इमोशनल लॉस आप अपने जीवन में देखेंगे, किसी को खोता हुआ, अपने जीवन से जाता हुआ आप किसी को देखेंगे। और थोड़ा सा फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा। और कोई एक ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि कोई आपके जान पहचान का कोई पर्सन था, उसका एक्सीडेंट से डेथ हो गया। एक ये अचानक ऑल ऑफ द सडन कुछ आपको एक झटका मिल सकता है 2026 में, ये चीज़ भी मुझे एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है। उसके बाद है टाइम टू गो आउट ऑफ अ सिचुएशन। आपके जीवन में ना एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप ना फंस जाओगे, और जिसकी वजह से आपको बहुत एनजाइटी, डिप्रेशन, किसी चीज़ का मन ना करना, कोई काम करने का मन ना करना, तो वो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ से आप अपने आप को बाहर निकालोगे खुद ही, और बाहर निकाल के आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। आपको 2026 में अपने कोई भी बहुत पर्सनल चीज़ें किसी को बतानी नहीं है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है हर तरीके के लोगों से, क्योंकि ना लोग आपसे जलेंगे, और उन सीक्रेट्स का यूज़ करके आपके खिलाफ बहुत कुछ किया जाएगा। तो आपको एक तो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि आपके पीठ पीछे आपकी बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, आपकी गॉसिप्स करी जा सकती हैं, या आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा चर्चाएं होंगी, वो नेगेटिव ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको अपने सीक्रेट्स किसी को शेयर नहीं करने हैं। कर्मा, यू विल रिप यू हैव सोन। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि जैसा कर्मा करोगे वैसा ही पाओगे, वही आपको 2026 से मिलेगा। 2026 जैसा भी जा रहा है, मेरी बात ख्याल रखना कि जैसा आपने किया है ना वही फल आपको मिल रहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही चीज मैंने आपको बोल दी थी, और वही सेम चीज फिर से देखो यहाँ से रिपीट हो गई कहीं ना कहीं। चलिए, आपके लिए देखो अपने आप कार्ड्स आ गए हैं। और गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, आप अपने किसी दोस्त से मुलाकात करेंगे जिससे काफ़ी लंबे समय से आप नहीं मिले थे। वर्क अचीवमेंट सक्सेस, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, अचीवमेंट्स है। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, मैंने बोला ना कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी घटना ज़रूर घटेगी जहाँ से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे, आपका दिल टूटेगा, आपका मन बहुत हर्ट होगा, आप एक टाइम के लिए आपका जीवन जैसे रुक सा जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, देखो सबके जीवन में ये रीज़न ना अलग अलग हो सकते हैं, मैं बहुत स्पेसिफिकली नहीं बता रही क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ना। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ ना कुछ जीवन में एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट आएगा जिससे आप एकदम शॉक में आ जाओगे, और आपको दुख होगा, आपका आपका मन दुखेगा। तो ये एक्सपेक्टेड है आपके लिए 2026 में। तो थोड़ा ना अपने रिश्तों पे ख्याल रखिएगा कि आप आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। फॉर लियो, सिंह राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है 2026 में। सिंह राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है इन 2026। बास्केट गिरा है, मुझे यहीं से ही दिख रहा है। रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन एंड मैरिड, मैंने बोला था ना, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन, आपको कोई अवार्ड से नवाजा जाए या आपका प्रमोशन हो जाए, ये चीज़ें ज़रूर है। करियर आपका बहुत उम्दा होने वाला है, नो डाउट। आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, बैंक की जॉब की तैयारी करें, प्रमोशन के लिए वेट करें, वो सब कुछ इस साल होगा। करियर पे फोकस करेगा। एक टाइम देखो ऐसा आएगा जहाँ पे आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और वहाँ से आपको बहुत सारे लेसन सीखने को ज़रूर मिलेंगे। साथ में है स्पिरिचुअल लव। इस साल जो आपके जीवन में इंसान आएगा, कहीं ना कहीं वो एक आध्यात्मिक प्रेम होगा आपका, कि आप देखोगे कि आप उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो, आप उनको महसूस करोगे। ये जो प्यार होगा ना, महसूस कर पाओगे। तो ना ऑप्शंस बहुत आएंगे, आपको उसमें से ना महसूस करके चुनना है कि कौन मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है। तो ये जो भी प्यार है, ये एक स्पिरिचुअल लव है। और एक ये चीज़ भी दिख रही है कि आपका ना झुकाव परमात्मा की तरफ बहुत बढ़ जाएगा, ये चीज़ भी बहुत एक्सपेक्टेड है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, यस।
ऐसा एक वक्त आएगा जहाँ पे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, हाँ आपका कार्ड अनाउंसमेंट हो रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, गाना बज रहा है, शादी हो रही है, तो बहुत सारी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। अनसक्सेसफुल आउटकम टू आ प्रॉब्लम, देखो एक चीज़ दिख रही है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी और वहाँ से ना कुछ होने वाला नहीं है, तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, ठीक है। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, आपको ना एक टाइम पे 2026 में ऐसा महसूस होगा, किसी ना किसी चीज़ की कमी फील हो सकती है। वो प्यार में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, या जीवन में गोल नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, आपके जीवन में एक ना डाउन फेज आएगा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपको ना जो भी मैं अच्छी अच्छी बातें बोल रही हूँ आपको कि ऐसा हो रहा है, करियर आपको अच्छा मिल रहा है, रिलेशनशिप मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आपको उस टाइम पे लगेगा अरे मैम ने क्या बोला था, कुछ भी तो नहीं हो रहा है ऐसा। तो ऐसा पॉइंट एक आएगा जहाँ पे चीज़ें ना वैसी नहीं बनेंगी जैसा आप चाह रहे थे। एक दुख, एक फ्रस्ट्रेशन, एक पॉलिटिक्स का होना, या रिश्तेदारी में आपके खिलाफ बहुत चुगलखोरी होना, ये चीज़ें हैं, तो आपको ना एक कमी महसूस होगी अपनी लाइफ में। बहुत लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है ना कि आप जैसे अभी तक शादी नहीं करना चाह रहे थे, जस्ट सपोज, और अचानक से आपको महसूस हुआ कि नहीं यार मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, तब आपको मन करेगा कि मैं किसी रिश्ते में जाऊँ, मैं शादी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो वो चीज़ आप फुलफिल कर पाओगे। तो करियर, पैसा, शादी, इन 3 चीज़ों में अगर आपको कमी फील हो रही है, तो तीनों की तीनों चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में यहाँ पे एक कार्ड आया है टीप, और डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सम सेम सेक्स। कुछ लोग के लिए एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप लड़की हैं और आपको किसी एक लड़की से बहुत अच्छी आपकी डीप फ्रेंडशिप हो जाए, कहते हैं ना मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। आप मेल हैं तो आपको कोई मेल फ्रेंड बहुत अच्छा मिल जाए, तो एक आपकी ना एक फ्रेंडशिप बड़ी डीप होगी किसी के साथ। अगर अभी जिसके साथ है तो उनके साथ डीप हो जाए, जिनको आप बहुत नज़दीक समझते हो, या कोई ऐसा दोस्त आ जाए इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती आपकी बनी रहेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, मैंने बोला ना कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको महसूस होगा कि लोग मेरे विरुद्ध हैं, मेरे अगेंस्ट हैं, वहाँ पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होगा। कोई भी पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोग आपके पीठ पीछे आपकी चुगली कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी फेस करनी पड़ेगी। मैंने बोला ना एक मेंटल ब्लॉकेज, एक ऐसी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है 2026 में, काफ़ी लंबा भी चलेगा। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, लेकिन वहीं पे बहुत सारा सुख भी है, अबंडेंस भी है। तो एक पॉइंट जब आएगा ना दुख वाला, तो मेरी बातों को याद रखना कि आगे भी बहुत कुछ और आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है यंगर मैन, बहुत सारे ना लोग हैं आपके जीवन में, चॉइसेस दिख रही हैं, बहुत सारे लोग आपके जैसे सराउंड हैं, आप कुछ कर रहे हो कि लोग आपके आसपास नाच रहे हैं, भिन भिना रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके साथ दिख रही हैं। रेनबो, बहुत डिफिकल्ट पार्ट जो होगा सिचुएशन का वो खत्म होने वाला है 2026 में, जो भी आएगा। राम, आ स्टबन अग्रेसिव पर्सन, आपकी लाइफ में कोई ऐसा जिद्दी इंसान हो सकता है जो आपके नाक में दम कर सकता है, ये चीज़ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और है सोर, हार्ट अटैक ओवर यू यू नो लॉन्गर हैव, देखो एक ना आप अपना बीपी का ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एक आपको ना आपका दिल तो टूटेगा, कोई झटका ज़रूर आपको लगेगा, आपको कोई तो हर्ट करने वाला है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद है एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, मैंने बोला ना मेरे को आपके ना इर्द गिर्द इतने सारे लोग दिख रहे हैं ना, हो सकता है कि आप टेम्पटेशन में फंस जाएं, आप किसी से अट्रैक्ट हो जाएं, मल्टीपल रिलेशंस की तरफ आप आगे बढ़ जाएं, उससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो लोग मतलब शादी नहीं कर रहे, या जिनके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हैं, रिलेशनशिप्स हैं, तो देखो या तो आप अपना सारा फोकस अपने पार्टनर पे कर दो कि वही रिश्ता बहुत डीप में चला जाए, अदरवाइज आप दूसरों की तरफ बहुत टेम्प्ट होंगे क्योंकि लोग आपके इर्द गिर्द बहुत हैं। उस टेम्पटेशन से आपको बचना है। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताना, अदरवाइज वो सीक्रेट्स आपको आपकी ले लेंगे, अच्छे से लंका लगा देंगे आपकी। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, ये पॉइंट आएगा जहाँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, थका हुआ फील करोगे, एनजाइटी आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी लर्निंग्स मुझे वहाँ पे आपके दिखाई दे रही हैं। उस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास गाइडेंस लेने ज़रूर जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा लाइफ का आएगा जहाँ पे आपको सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सलाह लेके आगे बढ़िएगा, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाइएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए देखते हैं 2026 में आपकी लाइफ में कौन सा एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है।
फॉर लियो सिंह राशि, आपके लिए कौन सा बहुत बड़ा मेजर चेंज मैं 2026 में देख रही हूँ लियो सिंह राशि, कौन सा बहुत बड़ा मेजर चेंज? टॉक लेस फील मोर, मैंने बोला ना, आप ना ये वाला साल कैसा हो जाएगा जहां पे आप ना बोलेंगे बहुत कम और महसूस ज़्यादा करेंगे। मैंने क्या बोला था आपको, अगर किसी भी इंसान को चुनना हो अपनी शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, करियर के लिए, तो आपको ना महसूस करनी है चीज़ें, वाइब आएंगी आपको। और यही बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है कि ना आप बड़े मेडिटेशन करने की तरफ आकर्षित होंगे, प्राणायाम करने की तरफ आकर्षित होंगे, ध्यान लगाने की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। और आप ना बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को महसूस करेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपकी ना आध्यात्मिक जर्नी बहुत दिखाई दे रही है, इस फील्ड में आपका ज्ञान भी बहुत बढ़ेगा, कुछ पढ़ना चाहोगे आप, मुझे ऐसी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है। तो आपको बोलना कम है, महसूस ज़्यादा करना है, और यही चेंज आपके अंदर आएगा, मेजर चेंज। क्या आप ना ऐसा पॉइंट आएगा, आप बोलना कम कर दोगे, आप ना महसूस करोगे। अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही विराम लगाते हैं। फॉर सिंह राशि लियो, मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है 2026 के लिए? सिंह राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है? अच्छा, यहाँ दो कार्ड्स गिरे हुए देखे मैंने। आप मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट, किसी एक ऐसे अनजान व्यक्ति से मिलोगे जो जिसके साथ मीटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन, मैंने बोला ना, औरतें, मेंस, वुमेन्स, इतने लोग आपकी रीडिंग में, इतने लोग आ गए हैं ना, बहुत लोग आपके इर्द गिर्द, नए नए लोग दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में। टेम्पटेशंस बहुत होगी, आकर्षण बहुत होगा आपको लोगों से, थोड़ा संभाल के रखिएगा अपने मन को, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाओगे जो स्पिरिचुअल लव होगा, एक सोल कनेक्शन वाला लव, एक स्पिरिचुअल लव, वो आपको मिलेगा जहाँ पे आप शादी भी कर पाएंगे। न्यू बिगनिंग तो होगी आपकी, इच्छाएं भी बहुत पूरी होंगी। कहते हैं ना, रिलेशनशिप्स को लेके एक घमंड आ जाता है, वो घमंड भी आएगा कि मेरे पास तो इतने अच्छे रिश्ते हैं। रिलेशनशिप्स आपके लिए ना इस साल बहुत मैटर करने वाले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका ना पूरा जीवन 2026 का रिश्तों के पास, रिश्तेदारों के पास घूमने वाला है। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है 2026 में? पीस, आपको ना पीस मेंटेन करना है। जब वो लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि होंगी, तो वहाँ पे आपको बड़ा पीस करना, शांति में मेंटेन करनी है। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज, आपके लिए है कि जब भी कोई भी उठा पटक चले, कोई भी तूफान आए लाइफ में, तो आपको यही महसूस करना है कि मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए बनाऊं, मैं जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है सब कुछ रिलीज करके अपने आप को शांति प्रोवाइड करता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए गाइडेंस है। पेशेंस, देखो गाइडेंस आ गया, ये ना शनि का प्रभाव दिख रहा है, शनि ज़रूर आपको आपका इम्तिहान लेंगे 2026 में। तो पेशेंस रखना है कि सब कुछ अपने डिवाइन ऑर्डर में ही होगा। आपका ना मन बड़ा होगा कि यार ये काम हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, तो जब आप चाहेंगे वो काम तब नहीं होगा, वो भगवान की मर्जी से अपने समय पे हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, एक्सेप्ट करना है कि आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। कोई भी चीज़ अचानक से चेंज हो जाती है, कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं, या कोई रिलेशनशिप एंड हो जाता है, या कोई आपको हर्ट कर देता है, या कुछ भी आपसे गलती हो जाती है, तो ना एक ये चीज़ बोल रही है कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो चीज़ हो गई उसको अब आप बदल तो सकते नहीं हो, तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना। कोई आपकी गलती आपको बता रहा है कि आपने ऐसे से गलत किया है, जो भी है, तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला बनिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रिग्रेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर, बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं ना कि जो शादी कर रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं ना, तो वो एक रिश्ता छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं मैरिज की तरफ, तो एक रिश्ता छूटेगा आपका, तो वहाँ पे रिग्रेट नहीं करना कि यार मैं शादी नहीं कर पाया, आपके भाग्य में नहीं था, मैं आपकी लिखी अरेंज मैरिज, तो इट्स ओके। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए गाइडेंस में दिखाई दे रही है। तो ये है लियो सिंह राशि, आपकी डेस्टिनी 2026 की। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे जाके अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूंगी मैं आपसे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।